गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए हम आज पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से पहले हमें कुछ वर्ड्स में इस टॉपिक पर कुछ वर्ड्स है, जैसे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे रेट परसेंट, दर प्रतिशत। कोई भी मूलधन जब आप ब्याज पर लगाते हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाओ या फिर साधारण ब्याज पर लगाओ, उसका एक दर होता है, दर प्रतिशत। चाहे वो पर एनम में वार्षिक दर हो या पर मंथ का रेट हो, वो लिखा रहता है कि दर प्रतिशत पर एनम है या पर मंथ है या पर क्वार्टर है या पर हाफ ईयर है, वो लिखा रहता है। तो दर प्रतिशत रेट, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम कि कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, मतलब टाइम रहता है, समय। टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सीआई मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। एसआई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और ए फोर हुआ अमाउंट। अमाउंट का मतलब हुआ मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब ब्याज यदि सीआई है तो सीआई और एसआई है तो एसआई। मूलधन में ब्याज को यदि हम ऐड करते हैं तो वो मिश्र धन बनता है, जिसे हम अमाउंट कहते हैं। तो प्रिंसिपल पी, रेट परसेंट आर, टाइम टी, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एसआई, साधारण ब्याज, ए फोर अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल 10,000 रुपया है, रेट 10% वार्षिक है पर एनम यानी कि वार्षिक। 1 वर्ष का दर है 10%। तो 3 वर्ष के लिए, टाइम 3 इयर्स है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा यानी कि मिश्र धन क्या होगा। देखो, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते थे, जो अब हमें नहीं लगाना है, जो यूज नहीं करना है कोई भी फॉर्मूला। और वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू दी पावर टाइम माइनस में P। और अमाउंट का फॉर्मूला होता था P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू दी पावर टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था पहले, जो अब हमें यूज नहीं करना है। हमें इसको फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लो। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला से तो हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। कैसे करेंगे, तो पहले इसको समझो कि प्रिंसिपल 10,000 रुपया है, मूलधन 10,000 रुपया है, रेट है 10%। रेट कितना है, 10% पर एनम, मतलब 1 वर्ष का। 10% 10/100 यानी कि 1/10। जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, जैसे अगर 10% है, भिन्न में बदलना है तो 10/100 से हम डिवाइड करते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया, 1/10 है ना। x प्रतिशत होता है तो x/100।
प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये कट गया यहाँ, 10 एकम 10, 10 दाई के 100, 1/10। तो प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 10% वार्षिक है, मतलब पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 10,000 का 1/10 मिलेगा। तो 10,000 का 1/10 कितना हो गया, 1,000 रुपया। देखो पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 10,000 का 10%, 1/10 कितना मिलेगा, 1,000 रुपया मिलेगा। पहले साल में साधारण ब्याज भी कितना मिलेगा, 1,000 रुपया मिलेगा। पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मूलधन 10,000 रुपया है, रेट 10% वार्षिक है, हमें 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 10,000 का 10% पहले साल मिलेगा 1,000 रुपया। यदि साधारण ब्याज होता तो 10,000 का 10% पहले साल 1,000 रुपया ही मिलता, मतलब पहले साल में साधारण ब्याज और कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज में कोई डिफरेंस नहीं होता। यदि हमें साधारण ब्याज कहता निकालने के लिए 3 वर्ष का, तो भाई पहले साल का साधारण ब्याज 10,000 का 10% 1,000, तो अगले साल भी 10,000 का 10% 1,000, और उसके अगले साल भी 10,000 का 10% 1,000, मतलब 1 साल का अगर 1,000 रुपया साधारण ब्याज है तो 3 साल का क्या हो जाएगा, 3,000 रुपया हो जाएगा, है ना। इसलिए उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज वो हर साल बराबर होता है, वह सिर्फ मूलधन पर मिलता है। साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन पर मिलता है। पहले साल 10,000 मूलधन है, 10,000 का 10% 1,000, अगले साल भी 10,000 का 10% 1,000, उससे अगले साल भी 10,000 का 10% 1,000, तो 1 साल का 1,000 तो 3 साल का 3,000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में 10,000 का 10%, पहले साल में तो 1,000 रुपया आपको मिला, ठीक है। अगले साल जब आप दूसरे साल में जाओगे तो मूलधन का तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, प्रिंसिपल का 10% यानी कि 10,000 का 10%, 1,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले जो ब्याज मिला था ये 1,000 रुपया, इस पर भी आपको 10% मिलेगा। मतलब 1,000 का 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 1,000 का 1/10 निकालोगे तो कितना निकलेगा, 100 रुपया निकलेगा। तो आपको दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे पहले जो ब्याज मिला है उस पर भी 10% मिलेगा, यानी कि इस 1,000 पर भी आपको 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज 1,000 रुपया था, दूसरे साल में कितना हो गया, 1,000 + 100 यानी कि 1,100 रुपया आपको ब्याज मिला चक्रवृद्धि ब्याज। ये 1,000 रुपया मूलधन पर और ये 100 रुपया इससे पहले जितना ब्याज मिला है उस पर भी आपको रेट के हिसाब से 10% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज मिलेगा। अब हम आते हैं तीसरे साल में। तीसरे साल में प्रिंसिपल का 10% यानी कि प्रिंसिपल का 1/10, 1,000 रुपया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इससे पहले जितना ब्याज मिला है उस सब पर 10% मिलेगा। मतलब इस पर भी 10% मिलेगा, इस पर भी 10% मिलेगा, और इस पर भी, इस तीनों पर ही 10% आपको मिलेगा यहाँ। तो इस 1,000 का 10% 100 रुपया, इस 1,000 का 10% 1/10 100 रुपया, और इस 100 का 1/10 कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। यानी कि तीसरे साल में आपको मिलेगा 1,000 + 100 + 100 + 10 यानी कि 1,210 रुपया। क्लियर है ये चीज। प्रिंसिपल 10,000 रुपीज था, रेट 10% है, तो मेरे भाई पहले साल आपको 10,000 का 10% यानी कि 1/10 के हिसाब से कितना मिला ब्याज, 1,000 रुपया मिला। अब चूंकि ये साधारण ब्याज होता तो सिर्फ मूलधन पर मिलता, 10,000 का 10%, अगले साल भी 1,000, 10,000 का 10%, अगले साल भी 1,000। मैंने आपको पहले बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है, कि साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन पर मिलता है हर साल, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है पहले साल तो सिर्फ मूलधन पर मिलता है। पहले साल में सीआई और एसआई में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब दूसरे साल में आप जाते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर तो मिलता ही मिलता है, उससे पहले जितना ब्याज मिला है आपको उस पर भी मिलता है। क्लियर है ये चीज। तो पहले साल में आपको 10,000 का 10% 1,000 मिला, दूसरे साल में 10,000 का 10% 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा प्रिंसिपल पर, इससे पहले जो ब्याज मिला 1,000 इस पर भी 10% आपको मिलेगा। अब हम तीसरे साल में गए, तीसरे साल में 10,000 का 10% 1,000 रुपया मिलेगा। इससे पहले जितना ब्याज मिला है इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, ये ध्यान रखना, इससे पहले जितना भी ब्याज मिला है इस सब पर 10% मिलेगा। तो इस 1,000 का 10% 100, इस 1,000 का 10% 100 और इस 100 का 10% 1/10 10 हो जाएगा।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3 साल का, पहले साल का 1000, दूसरे साल का 1000 प्लस 100 यानी कि 1100, और तीसरे साल में कितना मिला था? 1210 रुपया मिला था। आप जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3310 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 3310 रुपया। और यदि अमाउंट निकालना है तो अमाउंट मतलब होता है मूलधन जोड़ ब्याज। यहाँ ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और मूलधन जो है वो 10,000 रुपया है। तो 10,000 प्लस 3,310, 13,310 रुपया आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा आपको जब ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ लोगे तो फिर मैं बताऊंगा इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक में। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट से अभी सॉल्व करें, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कि प्रिंसिपल 5,000 रुपीज है, मूलधन 5,000 रुपया है, पहले साल का जो ब्याज है रेट है वो 10% है फॉर फर्स्ट ईयर। देखो लास्ट क्वेश्चन में 10% वार्षिक था, मतलब तीनों ही साल का 10% था। पहले साल का भी रेट 10%, दूसरे साल का भी 10% और तीसरे साल का भी 10% था। यहाँ अलग है, पहले साल का 10% है, दूसरे साल में जो है R2 कह सकते हैं इसको, 25% है, 25% फॉर सेकेंड ईयर, और तीसरे साल के लिए ब्याज चेंज हो गया, ये 40% हो गया, 40% फॉर थर्ड ईयर। ठीक है? प्रिंसिपल 5,000 रुपीज। तो आपको कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड करो। तो यहां पर ध्यान देना कि प्रिंसिपल 5,000 रुपीज है, फर्स्ट ईयर में आपका रेट है 10%, दूसरे साल में जाओगे तो 25% और तीसरे साल में जाओगे तो 40%। तो प्रिंसिपल 5,000 रुपया है, फर्स्ट ईयर का जो रेट है वो 10%, 10% 1/10 है ना, 10/100, 25% 25/100 यानी कि 1/4, और 40% 40/100 यानी कि 2/5। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप काटोगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। तो पहले साल में 5,000 का 10% मिलेगा आपको ब्याज, तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। अब दूसरे साल में चलते हैं। दूसरे साल में आपको 5,000 पर तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 500 पर भी मिलेगा। जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज में कहा जाता है कि दूसरे साल का जो ब्याज होता है वो मूलधन पर तो मिलता ही मिलता है, और इससे पहले जो ब्याज मिला है आपको, इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो 5,000 का रेट 10% नहीं लगाना, दूसरे साल का रेट यहाँ चेंज हो गया, 25% है, 1/4। तो 1/4 है, तो 5,000 का 1/4 निकालोगे आप तो 1,250 रुपया निकलेगा। 5,000 का 1/4 निकालेंगे, इसे काटोगे तो 1,250। तो यहां पर 5,000 का 1/4 1,250, और इस 500 का भी 1/4 मिलेगा आपको, है ना। तो 500 का 1/4 निकालो, कितना हो जाएगा? 125 रुपया। तो दूसरे साल में 1,250 प्लस 125। अब हम तीसरे साल में चलते हैं। तीसरे साल का जो रेट है वो है 40%, 2/5। तो 5,000 का 2/5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2,000। अब इससे पहले जितना भी ब्याज मिला है, इस 1,250 पर, इस 125 पर और इस 500 पर, इस तीनों पर ही आपको 40% यानी कि 2/5 मिलेगा। तो 500 का 2/5 निकालो, इसका 500 का 2/5 निकालोगे तो 200 रुपया हो जाएगा। तो 200 रुपया मिलेगा इस पर। अब 1,250 का 2/5 निकालोगे, 1,250 का 2/5 तो ये 500 रुपया निकलेगा। और फिर इस 125 का 2/5 निकालोगे तो 50 रुपया निकलेगा, है ना। 125 का 2/5, 25 पंचे 125, 25 दूना 50।
देखो लास्ट क्वेश्चन में तीनों ही साल का रेट 10% था, तो हमने हर जगह 10% लिया, लेकिन यहाँ पर तीनों साल का अलग अलग रेट है। कह रहा है कि पहले साल का जो रेट है वो है 10%, तो 5,000 का 10% 1/10 कितना निकला, 500 रुपया निकला। दूसरे साल का जो रेट है दर प्रतिशत है वो 25% है, तो 5,000 का 25% 1250, और फिर इससे पहले ब्याज मिला था 500 रुपया, इसका भी तो 25% निकलेगा 125 रुपया। फिर तीसरे साल का रेट चेंज हो गया, वो 40% हो गया है, तो 5,000 का 40% 2,000, और इससे पहले जितना भी ब्याज मिला है इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, इस तीनों पर ही 40% के हिसाब से आपको 200, 500 और 50 रुपया मिलेगा। तो अब आप जोड़ लो कि तीनों साल का ब्याज कितना हुआ, तो पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज 500 रुपया, दूसरे साल में 1250 प्लस 125, तो कितना हो जाएगा ये 1375, और प्लस 2,750 आप ऐड करोगे तो 5 हो गया, ये 5 7 12, 2 हो गया, 7 1 8, 3 1 11, 5 16, 2 1 3 1 4, 4,625 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, इसे नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन निकालो। अब यहाँ पर रेट है 12%, 12.5% पर एनम, मतलब वार्षिक रेट है, 12.5% वार्षिक, टाइम है 3 ईयर, और अमाउंट जो है वो गिवन है 7,290 रुपया, मिश्रधन दिया हुआ है। अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, रेट में जब भी मैं कहता हूं तो ये बहुत जरूरी है देखना, रेट 12.5% सिर्फ नहीं कहा जाता, 12.5% क्या है, ये वार्षिक है। मतलब अगर ये वार्षिक है तो टाइम भी किसमें होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूजन होता है कभी कभार, रेट पर ईयर ना होकर के, या मान लो रेट पर ईयर है और टाइम ईयर में ना होकर के मंथ में दे देगा, तो फिर हमें उस टाइम को मंथ ईयर में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान देना, रेट और टाइम में ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर रेट वार्षिक है तो टाइम भी वार्षिक होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। रेट अगर पर मंथ का है तो टाइम भी पर मंथ में होना चाहिए। रेट यदि पर हाफ ईयर है तो टाइम भी हाफ ईयर में होना चाहिए। रेट अगर क्वार्टर है, पर क्वार्टर है, क्वार्टरली रेट है, तो टाइम भी क्वार्टर में होना चाहिए। रेट अगर पर डे का है तो टाइम भी डेज में होना चाहिए। ये चीज ध्यान देना, रेट 12.5% इतना स्टेटमेंट क्लियर नहीं होता। रेट 12.5% क्या, तो वार्षिक, तो टाइम 3 वर्ष, राइट। अब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, अमाउंट गिवन है, तो जब भी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होता है, रेट गिवन है, तो रेट को आप ब्रेक करो फ्रैक्शन में। 12.5% को ब्रेक करोगे तो कितना होगा, 1/8 होगा। अभी मैंने फ्रैक्शन में ब्रेक करना सिखाया कि जब भी आप प्रतिशत को भिन्न में बदलते हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हो, तो 100 से डिवाइड करते हो। जैसे x% होता है कहीं, तो x/100, 10% है तो 10/100, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/10। अब 12.5% है तो 12 दूना 24, प्लस 1 25/2%। परसेंट हटाएंगे तो 100 से क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। 25 से 25, 25 चौका 100, 1/2 जा कितना हो गया, 8, 1/8। तो 12.5% को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, राइट। अब रेट को ब्रेक करना है फ्रैक्शन में, 1/8। अब जो डेनोमिनेटर है उसका पावर क्या कर देना है, टाइम कर देना है। अब जैसे मान लो 12.5% को आपने 1/8 बनाया, तो जो डेनोमिनेटर पार्ट है इसका पावर टाइम, टाइम कितना है, 3 है, तो 8 का पावर 3 करोगे तो 8 का पावर 3 मतलब कितना हो गया, 512। किसी का पावर 3 है, 8 का पावर 3 मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 8 × 8 = 64, 512। ये 512 जो आ रहा है ना, ये मान लो कि ये प्रिंसिपल है, यूनिट में मान लो कि 512 यूनिट तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। अब देखो रेट 12.5% है, 1/8, तो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा
वो 512 का 1/8 होगा, कितना होगा 64। दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इस पर 1/8 64 तो मिलेगा ही, 64 का भी 12.5%, 64 का 1/8 कितना मिलेगा इस पर भी आपको 8 यूनिट का ब्याज मिलेगा। देखो प्रिंसिपल यूनिट में है तो ब्याज भी यूनिट में होगा, अभी रुपीज में ये नहीं है। अब तीसरे साल पे चलते हैं। 512 का 1/8 यानी कि 64 तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले जितना भी ब्याज मिला, इस पर भी और इस पर भी, इस तीनों पर 12.5% यानी कि 1/8 के हिसाब से ब्याज मिलेगा तीसरे साल में। तो 64 का 1/8 8, इस 64 का 1/8 8 और इस 8 का 1/8 1 हो जाएगा। तो इस 3 साल का जो ब्याज है वो कितना हो गया देख लो। पहले में 64 यूनिट, दूसरे में 64 8 72 यूनिट और प्लस 64 8 72 8 80 1 81 यूनिट। यूनिट को ऐड करोगे तो यूनिट में ही आंसर मिलेगा। ये 2 1 3 4 7 8 7 15 5 20 और 1 21 217 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 512 यूनिट प्लस 217 यूनिट, मूलधन जोड़ ब्याज, यूनिट प्लस यूनिट 7 2 9 1 1 2 729 यूनिट हमारा अमाउंट है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट का वैल्यू रुपीज में कितना है 7,290 रुपया है। तो 729 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 7,290 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 729 यूनिट 7,290 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 729 यूनिट का वैल्यू 7,290 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7,290 में 729 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट का वैल्यू 10 रुपया। तो हमें क्या फाइंड करना है प्रिंसिपल फाइंड करना है 512 यूनिट। तो 512 गुना 10 रुपया कितना हो जाएगा 5,120 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। यहाँ पर क्वेश्चन था प्रिंसिपल हमें फाइंड करना था, रेट गिवन है 12.5% पर एनम यानी कि वार्षिक 12.5%, टाइम है 3 वर्ष, अमाउंट यानी कि मिश्र धन गिवन है 7,290 रुपया। जब भी प्रिंसिपल फाइंड करना होता है रेट गिवन है तो रेट को फ्रैक्शन में बदलो, चेंज करो 12.5% 1/8। जो डेनोमिनेटर है हर है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर अंश बट्टे हर का पावर डेनोमिनेटर का पावर टाइम कर दो। टाइम 3 है 8 का पावर 3, 8 8 64 8 512। मान लो कि 512 यूनिट क्या है प्रिंसिपल है। तो पहले साल का जो ब्याज मिलेगा वो 512 का 1/8 मिलेगा यानी कि 64 यूनिट ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब दूसरे साल में जब जाओगे तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर तो मिलता ही है, इसके अलावा इससे पहले जितना ब्याज मिला है उस पर भी मिलता है। तो 512 का 1/8 64 और इससे पहले ब्याज 64 मिला था, इसका 1/8 8। फिर तीसरे साल में गए 512 का 1/8 64, इससे पहले जितना ब्याज मिलेगा उस पर भी 12.5% के